नमस्कार दोस्तों। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई है और ये 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि इसका सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सभी का सपना होता है कि लाइफ में एक बार अमरनाथ यात्रा पर ज़रूर जाएंगे, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कठिन चढ़ाई होने की वजह से या फिर हमें खुद किसी तकलीफ होने की वजह से हम यात्रा पर नहीं जा पाते। क्योंकि होता ये है कि धीरे धीरे लोग अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर इस तरह की यात्रा का प्लान बनाते हैं और उस समय अक्सर हमारे शरीर को भी कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से कठिन चढ़ाई कर पाना हम सब के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमारे पास ऑप्शंस कम ही बचते हैं। या तो घोड़े खच्चर का ऑप्शन बच जाता है या फिर हेलीकॉप्टर का ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि पैदल चल पाना तब हमारे बस की बात नहीं रह जाती है। लेकिन अब अमरनाथ यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार यहाँ पर भी रोपवे चलाने जा रही है। रोपवे निर्माण करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। NHLML के CEO ने बताया कि सरकार की मंशा अमरनाथ पर रोपवे चलाने की है। सरकार की मंशा के अनुसार वहां पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इस सर्वे को पूरा होने में 2 से 3 माह का समय लगने की संभावना है। सर्वे रिपोर्ट से ही तय होगा कि वहां रोपवे निर्माण की कितनी संभावना है, किस रूट पर रोपवे बनाया जा सकता है और उसके आगे की प्रक्रिया तब शुरू हो जाएगी। पूर्व में केदारनाथ, हेमकुंड साहब, वाराणसी समेत कई धार्मिक स्थलों पर रोपवे निर्माण संबंधी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस तरह धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। संभावना है कि वर्ष 2026 से केदारनाथ और हेमकुंड तक रोपवे से पहुंचा जा सकेगा। दक्षिण कश्मीर संभाग के हिमालयी क्षेत्र में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन के लिए ये तीर्थ यात्रा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु केवल पैदल मार्ग या टट्टू के जरिए ही पहुंच सकते हैं। हालांकि इसके अलावा हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन होता है। इस दौरान लिड्डर घाटी के आखिर में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही श्रद्धालुओं की ये समस्या भी दूर हो जाएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार अब बालटाल मार्ग से सीधे पवित्र गुफा तक रोपवे बनाने की तैयारी में है। श्री बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा पर आने वाले भक्तों को रोपवे बनने के बाद पैदल ये दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में पर्वतमाला परियोजना के तहत 18 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इन 18 रोपवे परियोजनाओं में से 3 की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिनमें से बालटाल से अमरनाथ गुफा तक रोपवे परियोजना भी शामिल है। बालटाल अमरनाथ गुफा के अलावा मखदूम साहिब हरि पर्वत, भद्रवाह सियोजधार भी इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा नाशी टनल सनासर, शंकराचार्य, सोनमर्ग और थाजीवास के लिए भी सलाह जारी है। रोपवे निर्माण करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बालटाल से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए टोटल 9 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। बालटाल से पैदल पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, जो कि करीब 10 घंटे में पूरी होती है। लेकिन रोपवे के निर्माण से ये दूरी घटकर 40 मिनट की ही रह जाएगी। यानी इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं के समय की बचत होगी, बल्कि अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में दर्शन करने पहुंच सकेंगे। मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग पर बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है, लिहाजा इसीलिए अमरनाथ यात्रा मार्ग को जुलाई-अगस्त के आसपास श्रावण के महीने में ही जनता के लिए खोला जाता है। सड़क के रास्ते अमरनाथ पहुंचने के लिए पहले जम्मू तक जाना होता है और फिर जम्मू से श्रीनगर तक का सफर तय करना होता है। श्रीनगर से तीर्थयात्री पहलगाम या बालटाल मार्ग चुनते हैं। पहलगाम या बालटाल तक आप किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे आगे का सफर आपको पैदल करना होता है, क्योंकि पहलगाम और बालटाल से ही श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है और पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। पहलगाम से अमरनाथ की पवित्र गुफा की दूरी जहां करीब 48 किलोमीटर है,
वहीं बालटाल से गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। यहाँ से तीर्थयात्रियों को पैदल मार्ग से ही गुफा तक की यात्रा करनी होती है। चूँकि बालटाल से अमरनाथ गुफा तक की दूरी कम है और ये रूट छोटा है, लिहाजा तीर्थयात्री कम समय में गुफा तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये रास्ता काफ़ी कठिन और सीधी चढ़ाई वाला है, इसीलिए इस रूट से ज़्यादातर बुजुर्ग और बीमार नहीं जाते हैं। जबकि बात करें पहलगाम रूट की, तो अमरनाथ यात्रा का सबसे पुराना और ऐतिहासिक रूट यही माना जाता है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में करीब 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कठिन नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी का आता है, जो पहलगाम बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक रास्ता लगभग सपाट होता है, लेकिन इसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। अगला स्टॉप 3 किलोमीटर आगे पिस्सू टॉप है। तीसरा पड़ाव शेषनाग है, जो पिस्सू टॉप से करीब 9 किलोमीटर दूर है। शेषनाग के बाद अगला पड़ाव पंचतरणी का आता है, जो कि शेषनाग से भी 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचतरणी से पवित्र गुफा केवल 6 किलोमीटर के करीब रह जाती है। पहले पहलगाम से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा रास्ता 3 से 4 फीट और बालटाल वाला रूट 2 फीट चौड़ा था, लेकिन अब इसे और ज़्यादा चौड़ा करके 14 फीट तक बना दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बालटाल से गुफा तक का 14 किलोमीटर रूट 7 से 12 फीट तक चौड़ा हो गया है। ये मोटरेबल रोड है, साथ ही हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल 5 अगस्त को एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद मंगलवार को फिर से शुरू हो गई और इस यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 1800 से अधिक तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। जबकि दोस्तों, ये यात्रा का अब अंतिम चरण है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यात्रा धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तभी भी इस समय इस संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था देखा जा सकता है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। इस वर्ष अब तक 4.9 लाख से अधिक तीर्थयात्री 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल ये संख्या करीब 4.5 लाख की थी। अधिकारियों ने बताया कि 1873 तीर्थयात्रियों का 39वां जत्था सीआरपीएफ और पुलिस की सुरक्षा में आधार शिविर से रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि ये तीर्थयात्री 69 वाहनों के काफिले में सुबह करीब 3:15 बजे जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुए। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और ये यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की 5वीं वर्षगांठ के मद्देनजर सोमवार को यात्रा एहतियात के तौर पर स्थगित कर दी गई थी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इसी गुफा के भीतर शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। मां पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शूक यानी तोते और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। ये शूक बाद में शूकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का वो जोड़ा दिखाई देता है। इन्हीं कबूतरों के जोड़े को अमर पक्षी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा। भगवान शिव ने माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा और अपने गले के शेष नाग को शेष नामक स्थल पर छोड़ दिया। ये स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इतना महत्व रखती है ये अमरनाथ की यात्रा, जो कि रोपवे बनने के बाद श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।